हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो आपने हर टॉपर, हर टीचर एंड इनफैक्ट हर मेंटर से ये जरूर सुना होगा दैट द ओनली वे टू मास्टर द यूपीएससी प्रीलिम्स और क्लियर द प्रीलिम्स कंफर्टेबली विद ईज is to practice and analyze previous year questions not once but multiple times। देखो यार, मैं एक चीज आपको बताती हूँ जो आपने भी डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा दैट देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग बट उनका प्रीलिम्स ना कहीं अटक जाता है डिस्पाइट वो मेंस में कितना भी बेटर प्रिपेयर कर रहे हो। तो वहीं देयर इज दिस अनदर कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका अगर एक बार भी प्री क्लियर हो गया ना तो उनका प्री हमेशा ही फिर क्लियर होता रहता है, चाहे पेपर कितना ही टफ आ जाए। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसे? See, it is because this category has either not analyzed, not practiced previous year questions or doing it all wrong. Like बस सही आंसर देखा क्वेश्चन का, रट्टा मारा एंड हो गया। तो वही दिस अनदर कैटेगरी, ये लोग ना प्री को डिकोड कर चुके हैं एज दे हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दे हैव पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि सही ऑप्शन के साथ साथ बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, प्लस और एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन उन्हें उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पता होनी चाहिए। दे हैव डन पीवाईक्यू विद दिस अप्रोच। एंड आपने भी अभी तक कोई ना कोई पीवाईक्यू की वीडियो जरूर देखी होगी इंक्लूडिंग माइंड, एंड अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देखो बिकॉज इससे हमें यह समझ आएगा कि पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करना है। लाइक किस तरीके से टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या डायरेक्ट रिपीटेशन क्वेश्चंस प्री में आते हैं, एंड कैसे यूपीएससी रॉन्ग स्टेटमेंट से ही नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड इसीलिए हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स ही नहीं बल्कि अदर रॉन्ग ऑप्शंस एंड स्टेटमेंट्स को भी साथ साथ पढ़ना है एंड प्रिपेयर करना है। But now honestly tell me in the comments that how many of you have analyzed all the 4 options or statements of last 5 to 10 year previous year questions? Because I'm very sure that many of yours answer will be कि ये तो एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड हमारा स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसे अभी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। And I totally understand this. This is why मैंने मार्केट में अवेलेबल मल्टीपल PYQ बुक्स को गो थ्रू किया to figure out which one is better among the lot that can save our time by providing the explanation of not only the correct options but rather all the 4 options, that too with extra comprehensive information which is required to be read on that particular question so that हमारा time and effort ना 50 to 70% सेव हो सके एंड जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके ना बस एक ही बुक में सारा डेटा मिल जाए। So I found one of the PYQ book which is doing quite a good justice to what toppers suggest, and this is PYQ Plus book by Dr. Sudarshan Lodha sir, All India rank 571. And as he himself has been through this UPSC journey, so इन्होंने ना ऑलमोस्ट हर डायमेंशन को अपनी बुक में कवर किया हुआ है जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है एक एस्पिरेंट से। इनफैक्ट मैं आपको आगे हर सब्जेक्ट के कुछ पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस पीवाईक्यू प्लस बुक को यहाँ पे शो भी करूंगी, एंड इवन हम कुछ क्वेश्चंस को कंपेयर भी करेंगे अलग अलग पीवाईक्यू बुक से ताकि एग्जैक्टली हमें आइडिया लग सके दैट व्हाई दिस प्रीलिम्स पीवाईक्यू बुक इज डूइंग बेटर द लॉट करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट। चलो इस बुक को स्क्रूटनाइज करते हैं एंड लेट्स सी हाउ दिस इज बेटर देन द अदर्स। एंड ऑल्सो अगर आपको ये बुक अपने लिए समझ में आ रही है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैंने तो ये ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली से लिया था। अगर आप वहां पे हो तो आप इसको किसी भी बुक शॉप से ले सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन इसको मैंने ढूंढने की कोशिश तो की थी। सो आई फाउंड डायरेक्टली टारगेट यूपीएससी का लिंक ओनली, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके भी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सबसे पहले पॉलिटी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन, ये 2024 में आर्टिकल 368 पर पूछा था दैट हाउ पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका आंसर तो ऑल 3 है एज आर्टिकल 368 की डेफिनेशन में ये तीनों वर्ड्स मेंशन्ड है, बट यहाँ देखो इन तीनों वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे हमें सिर्फ रटना ना पड़े, इसका मतलब भी समझ में आए। बिकॉज देखो बिना समझे रटोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऑल्सो देखो इस क्वेश्चन की थीम आर्टिकल 368 को भी कॉम्प्रिहेंसिवली अलग से समझाया हुआ है कि लाइक कौन से टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इसके अंदर आते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, एंड कौन सा अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर कवर नहीं होता। इन शॉर्ट इस एक क्वेश्चन से आपका लक्ष्मीकांत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर है ना वो पूरा रिवाइज हो गया है। एंड दिस इज व्हाट एवरी टॉपर सेज कि इस तरीके से पीवाईक्यू करना है कि आपका स्टैटिक रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये 2021 में राइट टू प्राइवेसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड यहाँ भी आंसर के साथ साथ आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उनके जजमेंट्स को यहाँ पे पूरा एक जगह ही बता दिया गया।
ताकि अगर नेक्स्ट ईयर यूपीएससी इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहे तो हम इजिली आंसर कर सके। एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशंस आपके मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नाउ लेट्स सी अदर बुक्स एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सेम क्वेश्चन। अब यहां देखो क्वेश्चन दिया है एंड एक्सप्लेनेशन में सारे आर्टिकल्स के बस डेफिनेशंस मेंशन कर दिए हैं एंड बस एक जो फेमस सुप्रीम कोर्ट का केस है उसको बता दिया है, वो भी शॉर्ट में। एंड दूसरी अगर हम एक और पीवाईक्यू बुक में देखें तो यहां भी देखो बिल्कुल शॉर्ट में बस पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आपको एग्जैक्टली डिफरेंस समझ आ रहा होगा दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। लेट्स सी इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस आल्सो। ये 2024 का डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। नाउ सी इस प्रोग्राम को डिटेल में तो यहाँ एक्सप्लेन किया ही है, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए वो भी अलग से पूरा बता दिया है। इससे ना जो हमारा एफर्ट एंड टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये टारगेट यूपीएससी पीवाईक्यू प्लस बुक में 2022 का फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस पर क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखो सारे ऑप्शंस को प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड इतना ही नहीं, एमएसपी के रिगार्डिंग जो भी बेसिक्स हमें पता होने चाहिए उसको भी एक ही जगह पूरा क्लब करके समझा दिया है। तो वहीं दूसरी पीवाईक्यू बुक में देखो बस शॉर्ट में दोबारा से बताकर छोड़ दिया है एंड सेम इज द केस विद दिस थर्ड पीवाईक्यू बुक एज वेल। आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पीवाईक्यूज तो बहुत झमेला है, बर्डन सब लग रहा है, बट यू नो व्हाट, मोर देन 90 to 95% एस्पिरेंट्स पीवाईक्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आप 70% ऑफ द प्रीलिम्स पेपर ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डिकोड कर सकते हो। बिकॉज प्री में तो वैसे भी यूपीएससी का सिलेबस बहुत वेगली दिया है, मेंस की तरह डिटेल्ड नहीं है, एंड ऑल्सो बिकॉज प्री तो ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल देते हैं, लेकिन मेंस देने का मौका सिर्फ और सिर्फ 14,000 एस्पिरेंट्स को ही मिलता है। सो इन शॉर्ट हर 50 में से ना बस एक एस्पिरेंट ही मेंस लिख पाएगा एंड उसने ये काम ना अच्छे से कर रखा होगा। तो पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। तो नाउ चलो अब एनवायरमेंट के भी एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पीशीज के रिगार्डिंग। इसमें पूछ लिया है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। स्पीशीज के रिगार्डिंग ना मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमेशा यूपीएससी एक या दो क्वेश्चन तो जरूर से पूछेगा एनवायरमेंट रिलेटेड। पहले क्या होता था कि सिर्फ आईयूसीएन स्टेटस वगैरह पूछता था, लेकिन अब उन्होंने अपने एरियाज, अपने ट्रेंड और पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब वो सीधे डायरेक्टली हैबिटेट्स के बारे में पूछ लेते हैं या कोई करंट अफेयर्स में कोई भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उसके ऊपर चल रहा है उसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द आईयूसीएन स्टेटस। तो अब यहाँ पे देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड हर स्पीशीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करके यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। बोर्ड में यहाँ पे आपको स्पीशीज, उसका हैबिटेट, उसका सिग्निफिकेंस, उसके लिए कोई करंट पे कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है एंड उसका आईयूसीएन में प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, इसको डिटेल में अच्छे से बताया है एंड इस तरीके से दिया है जो दिमाग में रिटेन भी रह सके। एंड यहाँ आप देखो ये जो दूसरी पीवाईक्यू बुक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बस छोटे से 3 पैरा में सब कुछ एक ही जगह पे घुसा के लिख के खत्म कर दिया है। ना तो पूरा अच्छे से बताया है और ना ही इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा रिटेन रह पाएगा। यही प्रॉब्लम इस थर्ड पीवाईक्यू बुक में भी है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, बट लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में बस जल्दी से कम स्पेस में कवर करने के चक्कर में कई सारी इंफॉर्मेशन मिस कर दी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एनवायरमेंट में तो करंट एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वो करंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे मिसिंग है। सिर्फ वही ट्रेडिशनल वे में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था बस उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे दिया है। नाउ देखो साइंस में 2022 का क्वेश्चन है, इसी पीवाईक्यू प्लस बुक में दिया हुआ है दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट द कोविड-19 पैंडेमिक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और उसका फिर आप आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखो हर एक वैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवावैक्सीन, उसके बारे में तो एक्सप्लेनेशन दिया ही है प्रॉपर्ली। एंड लेट मी टेल यू दैट वैक्सीन इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस एज वेल। तो इसीलिए अलग से प्रॉपर यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो बिल्कुल फंडामेंटल है, जो आपको पता होना चाहिए, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन रहे आपकी, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैक्सीन पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से इन डिटेल की। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या है, mRNA वैक्सीन क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या है, ठीक है। तो वहीं आप ये देखो जो दूसरी पीवाईक्यू बुक है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन को बस छोटा सा ये जो तीनों वैक्सीन थी, कोवावैक्सीन, स्पुतनिक, इन सबको एक्सप्लेन करके बस छोड़ दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी, जो कि बहुत नेसेसरी है। सी पीवाईक्यूज करने का इंपॉर्टेंस ही यही है कि हमें पता चल सके दैट व्हाट एग्जामिनर इज कीपिंग इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग दीज क्वेश्चंस एंड ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा है हर साल, किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं एंड कितना डेप्थ में वो पूछ रहे हैं, सो दैट आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरी है वो सर ने अपनी बुक में डेफिनेटली दिया हुआ है, इस बुक में समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो ये देखो 2024 में आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट्स दे दी, स्टेट बता दिया ये कहां पर है एंड देन इन साइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉपरली हर एक चीज यहाँ पे कवर की हुई है, सारे साइट्स हो गए, इमामगांव हो गया, मगाडू हो गया,
सली हुंडुम हो गया, ये कहाँ पे है, किस लिए फेमस है, एंड इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल साइट्स है, बिकॉज साइट से आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आता ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने एनालाइज किया होगा तो आपको समझ में आएगा, उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में, जो भी चार्टर एक्ट्स थे या 1919 का एक्ट है, 1909 का, 1935 पे क्वेश्चन आना ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, एंड ये मैंने ऑलरेडी जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली वीडियो थी इसमें भी पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे भी देखो सर ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से कवर किया है। 1935 के रिगार्डिंग जो एस्पेक्ट यहाँ पूछा है उसको तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही दिया आंसर में, लेकिन और भी हो सकता है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले अगली बार, या बाई कैमरल लेजिस्लेचर के ऊपर पूछ ले, तो उसको भी यहाँ पे जो भी इस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी कवर कर दिया है। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 2023 का रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से हमेशा रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही है, रिवर्स एंड लेक का क्वेश्चन था रादर ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उनको तो डिटेल में एक्सप्लेन किया, बट उसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस स्टेट में वो प्रेजेंट है, उन सबको भी कवर कर दिया इन्होंने। एंड लास्ट में मैं ये करंट अफेयर्स और मिसलेनियस सेक्शन को भी दिखाना चाहती हूँ एक बारी, बिकॉज बहुत ज्यादा ना ये प्रॉब्लम आने लगी है कि उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सीधे सीधे 2023 का मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे ये अवार्ड्स पूछे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई और अवार्ड नहीं पूछ सकते, तो बाकी अवार्ड्स जो पूछे जा सकते हैं उसको भी डिटेल में कवर किया हुआ है इस बुक में। इन शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी इस बुक का जो पर्पस मुझे सही लगा रैशनली, दैट इज ओनली कि आपका जो टाइम एंड एफर्ट है सेव हो सकता है। जो एक बोलते हैं ना, ये हमें यूपीएससी में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए। अगर आपका इनपुट कहीं पे कम लग सकता है और कोई अच्छा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है उस चीज के लिए, तो उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगी और इसीलिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना करके ये चीज शेयर करना चाहती थी आपसे, ताकि पीवाईक्यू बुक तो हम हमेशा लेते ही हैं, है ना, जो भी हमें अच्छी लगती है हम उस हिसाब से लेते हैं, बट लेकिन अगर कोई एक चीज डिफरेंट है, मार्केट में अवेलेबल अच्छी है, जो आपके एफर्ट्स को कम कर रही है, ठीक है, एट द सेम टाइम आपको रिवाइज करने में भी हेल्प कर रही है, स्टैटिक पोर्शन को भी और करंट अफेयर रिलेटेड पोर्शन को भी, तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक ऑन इट। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया लगा होगा दैट हाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।